चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग अपना जो चैप्टर चालू है डिफरेंशिएशन, उस चैप्टर के अगले क्वेश्चंस की तरफ। पिछले 3 वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के कवर किए हुए हैं। आज के लेक्चर में हम लोग जहां तक आए थे वहां से आगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। बहुत धीरे धीरे हम लोग सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत डीप में जाके यहाँ पे कर रहे हैं और आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस लेवल का हम लोग ये टीचिंग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलो बेटा बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपना अगला वाला क्वेश्चन जो कि स्क्रीन के ऊपर आपके पास है। देखो बेटा, दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ऐसा टर्म हम लोगों के पास यहाँ पे है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, y कंसीडर किया। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे इसको। चलो देख लो बेटा, पहला स्टेप हम लोगों को पता है जो कि हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के साथ में हम लोग इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। तो ये देखो बेटा, डी बाई डी एक्स लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, y। डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड क्या है, लॉग ऑफ लॉग एक्स। ये पूरा टोटल टर्म जो है बेटा, वो टोटल टर्म रेस टू 2 है। इसका मतलब अब इसका जब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो पूरा टोटल टर्म आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे। क्योंकि लास्ट के 2-3 लेक्चर्स जितने भी हुए हैं उन सभी लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी पावर आएगा तो सबसे पहले एक्स रेस टू एन लेके उस पावर को सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे बेटा एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हम लोग देखने जा रहे हैं। बोलो बेटा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, ये एन सामने आ जाएगा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1 हो जाएगा। बेटा 2 सामने आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, वो 1 बन जाएगा। ठीक है, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। लेकिन बेटा जिसको हमने एक्स कंसिडर किया है, किसको एक्स कंसिडर किया बेटा, हमने हमने इस वाले टर्म को एक्स कंसिडर किया है, तो जिसको आपने एक्स पकड़ा है उसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका बेटा, लॉग ऑफ लॉग एक्स का। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बेटा टर्म। देखो बेटा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चलो बेटा देखते हैं आगे जाके। चलो ये जो स्टार्टिंग वाला टर्म है एक्स रेस टू एन का जो हमने लिया था, उस टर्म को हम लोग एज इट इज लिखते हैं बेटा, टू लॉग ऑफ लॉग एक्स रेस टू 1। ये टर्म हम लोगों ने क्या किया बेटा, एज इट इज लिख दिया। ये 1 लिखा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, अब आगे इस टर्म का डेरिवेटिव लेना बेटा। देख लो लॉग, अब इस टर्म को आपको एक्स कंसीडर करना होगा, है कि नहीं। देखो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस हो गया, लेकिन जिससे हमने एक्स पकड़ा था उसका डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा। अब ये टर्म एज इट इज लिखा जाएगा। अब ये लॉग सामने वाला जो टर्म है उसको पूरा टोटल टर्म जो होगा उसको हम लोग एक्स कंसीडर करेंगे। तो ये क्या दिखाई दे रहा, लॉग एक्स। ये क्या दिखाई देगा, लॉग एक्स। और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है बेटा उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका डेरिवेटिव बेटा, लॉग ऑफ लॉग एक्स का। लॉग, इसको पकड़ो एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, लेकिन जिसको एक्स पकड़ा है उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चलो बेटा आगे देख लो, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, चलो ये पूरा टोटल टर्म एज इट इज। ये जो डिनोमिनेटर का टर्म है थोड़ा सा इसके नीचे, थोड़ा इसको इधर सरका देते हैं। चलो ये 2 लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, रेस टू 1, ये एज इट इज हो गया। ये जो नीचे वाला टर्म है इधर लिख देता हूं मैं, इसके नीचे लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है,
ये log ऑफ log x जो टर्म है वो एज इट इज लिख दिया। अब आगे इसका डेरिवेटिव हमको लेना है, तो log इसको क्या कंसीडर करेंगे बेटा, हम लोग x कंसीडर करेंगे। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, log x, क्या दिखाई दे रहा है, log x। और ये log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/x होता है। log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, ठीक है। लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है बेटा, उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, log x का। देखो बेटा, log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन जिसे x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव। अब ये फाइनल आंसर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। ये देखो 2 इंटू ये log ऑफ log x रेस टू 1 इंटू ये अपॉन का पूरा टोटल टर्म एज इट इज log ऑफ log x, ये पूरा टोटल टर्म एज इट इज इंटू ये वाला log x भी हम लोग एज इट इज लिखेंगे। और आखिरी में इस log x का डेरिवेटिव आएगा बेटा 1/x। तो इस तरीके से ये वाला x आप लोग यहाँ पे सामने भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया बेटा, ये जो पहला हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे स्क्रीन पे आपको निकाल के दिया है। बेटा बहुत ही इजी ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन होता ऐसा है कि जब हम इसे सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत सार बार, 2-3 बार आपको यहाँ पे लॉग दिखाई देने के कारण आपको ये क्वेश्चन हार्ड लगने लगता है और हम इसे सॉल्व करना छोड़ देते हैं। तो बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या किया हमने, सबसे पहले x⁻n का फॉर्मूला यूज किया, उसके बाद में इस लॉग का डेरिवेटिव, बाद में इस लॉग का, और लास्ट में इस लॉग का। स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म का डेरिवेटिव हम लोग लेते जाएंगे। देखो एक्चुअल में हम लोग जब डेरिवेटिव लेते हैं तो इधर से स्टार्ट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव, फिर बाद में इसका डेरिवेटिव, फिर बाद में इसका डेरिवेटिव, ऐसे सीक्वेंस वाइज हम लोग जाते हैं। लेकिन जब कभी पावर आएगा बेटा, तो सबसे पहले इनसे भी पहले उस पावर का डिफरेंशिएट कर लेना। x⁻n का फॉर्मूला यूज करके पहले पावर का डेरिवेटिव वहां से निकाल लेना, और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप एक एक का डेरिवेटिव आपको लेते जाना है। समझ रहे हो बेटा, बहुत इजी तरीके से मैं समझा रहा हूं। अगर समझ ना आए तो 2-2 बार, 3-3 बार ऐसे आप रिपीट देख के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसे हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। चलो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको y इज इक्वल टू कंसिडर करेंगे। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख दिया। पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग करते हैं x। ठीक है, चलो अब ये क्या बन जाएगा, d/dx ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये बनेगा d/dx ऑफ राइट हैंड साइड, जो कि आपके स्क्रीन पे है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये लेफ्ट साइड जो हमको पता है ये क्या हो जाता है बेटा, dy/dx होता है। और हम लोगों को ये और एक चीज पता है कि डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग मान लो कि ये डेरिवेटिव सेपरेट कर दिए हम, चलो एक बार वो स्टेप भी लिखवा देता हूँ। d/dx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा टर्म है वो, माइनस कॉस ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देख लो बेटा, मैं क्या करता हूं यहाँ पे, ये जो पूरा टोटल टर्म यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या ये जो टर्म है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको मैं x कंसीडर करूंगा, और पावर क्या है बेटा इसका 2 है, पावर क्या है इसका 2 है। तो x⁻n का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, n हम लोग सामने ला सकते हैं। समझ में आया बेटा, x⁻n। सिमिलरली इसको भी वैसा ही करना है, देख लो बेटा, d/dx ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां पर भी आप लोग इसको यहाँ पे x कंसीडर कर सकते हैं। x⁻n का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, x⁻n का फॉर्मूला। ठीक है, चलो बोलो बेटा, x⁻n का फॉर्मूला n इंटू x⁻n-1, n सामने आ गया और n में से एक क्या हो गया यहाँ पे माइनस हो गया। लेकिन x⁻n का फॉर्मूला n इंटू x⁻n-1, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमको, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का। ठीक है, चलो बढ़ते आगे, इस माइनस को माइनस एज इट इज।
अब वापस से x रेस टू n का फॉर्मूला, n क्या पे आएगा बेटा, सामने आएगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस वन, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। लास्ट स्टेप तो नहीं बनेगा ये, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर ये टर्म एज इट इज। अब आगे वापस से इसको क्या करो बेटा, कंसीडर एक्स करो, क्योंकि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास नहीं, हमारे पास साइन एक्स का फॉर्मूला है। तो ये साइन, इस टर्म को हम क्या करेंगे, एक्स कंसीडर करेंगे। अब बोलो बेटा साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा कॉस ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन जिसे हमने एक्स पकड़ा है उसका वापस से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब किसका बेटा, एक्स स्क्वायर का। आगे इस माइनस को माइनस एज इट इज, टू को टू एज इट इज, कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर भी, ये टर्म भी एज इट इज। अब आगे देख लो वापस से, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ, इसको पकड़ो बेटा मन में एक्स। अब कॉस एक्स का, किसका, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन ऑफ एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन ऑफ एक्स, लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है उसका क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। अब हम लोग सेकेंड लास्ट स्टेप की ओर जा रहे हैं। देख लो बेटा ये dy बाई डी एक्स जो है वो टर्म हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, अब ये टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पूरा टोटल टर्म हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखवा देंगे। चलो, टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये पूरा टोटल टर्म मैंने एज इट इज लिखवा दिया, माई इनटू ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बनेगा बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम लोगों को पता चल चुका है, अभी बहुत सारा प्रैक्टिस करे हुए हम लोग, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2x माइनस टू। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये बन जाएगा प्लस। नेक्स्ट, टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और वापस से आगे है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि बनेगा यहाँ पे 2x। अब ये वाले टर्म तो हम लोगों ने क्या किया, इसको डेरिवेटिव को ये वाले टर्म तक हम लोग लेके आए हुए। अब इसका कुछ हो सकता है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की तहत, तो वो हम लोगों को देखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमको पता है टू साइन ऑफ, इसको 2 मिनट के लिए x कंसीडर करो मन में, एक्स स्क्वायर को, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है साइन ऑफ 2x का। किसका फॉर्मूला है, साइन ऑफ 2x का। x क्या पकड़ा है हम लोगों ने, एक्स स्क्वायर। देखो बेटा, ये देखो इधर, साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा होता है मल्टीपल एंगल में, ये साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला है। साइन ऑफ 2x का फॉर्मूला है टू साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ पे टू साइन ऑफ एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी एक्स की जगह पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पे क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर। तो इनडायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है, इनटू ये 2x जो है वो टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। वापस से टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर क्या बन गया, साइन ऑफ 2x स्क्वायर बन गया, इनटू ये 2x भी जो है वो हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज लिखवा दिया। चलो बेटा, अब dy बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं हम लोग। बोलो बेटा, इन दोनों में कॉमन कौन है रे, इन दोनों में सभी टर्म्स कॉमन है कि नहीं, क्या है, सभी की सभी, इधर जो टर्म है वो वही टर्म उधर है। तो देख लो बेटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर भी, देखो ये टर्म है 2 टाइम्स ये, और इधर भी 2 टाइम्स ये, तो ये हो गया 4 टाइम्स एक्स साइन ऑफ 2x स्क्वायर। ये ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा, या फिर आप लोग ऐसा कर सकते हो, देखो साइन ऑफ 2x स्क्वायर, साइन ऑफ 2x स्क्वायर आप लोगों ने कॉमन निकाल दिया, साइन ऑफ 2x, अंदर क्या बचा बेटा, 2x प्लस 2x। अब 2x प्लस 2x क्या बनेगा बेटा, वो बनेगा 4x, और ये साइन ऑफ 2x स्क्वायर एज इट इज। तो ऐसा भी किया तो भी चलेगा कॉमन निकाल के। तो ये आपका फाइनलाइज आंसर हो चुका है यहाँ पे। और इसी तरीके से दिया हुआ जो ये इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी हम लोग जाएंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहले जो 2 क्वेश्चन थे वो दोनों के दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अब ये जो तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये तीसरा क्वेश्चन
थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा इसमें क्या होने, अभी स्टार्टिंग में थोड़े छोटे छोटे रहेंगे क्वेश्चंस, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, चौथा, पांचवा, 10 नंबर का, 20 नंबर का, जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे इसके आंसर्स भी बड़े बड़े होते जाएंगे। लेकिन ध्यान में रहना रखना बेटा, ये जो पहला एक्सरसाइज है, ये पहला एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला, अगर आपको एक्सरसाइज पहला अगर अच्छी तरीके से आता हो तो अगले एक्सरसाइजेज जो है वो अपने आप इजी होते जाएंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देख लो बेटा, वही क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट करना है आप लोगों को विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के। माना कि मान लो ये सेम टू सेम ही क्वेश्चन है। अब चलो लिख लो, सबसे पहले गिवन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 4। चलो बेटा क्या करते हैं, पहला स्टेप हम लोगों को पता है, हम लोग करेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा, एक्स के साथ में। किसके साथ में डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं हम लोग, एक्स के साथ में। चलो ले लो, d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, y है, ठीक है। आगे देख लो, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है बेटा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का पावर 3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 4। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव बेटा, राइट साइड का डेरिवेटिव, दोनों साइड हम लोगों ने d बाई डी एक्स ले लिया। इसका मतलब क्या करना है, दोनों भी साइड का हम लोगों को क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, चलो ले लो, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स। क्या बनेगा ये, dy अपॉन डी एक्स। चलो डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेपरेट सेपरेट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट सेपरेट लेंगे। ठीक है, चलो ले लेते हैं डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट। d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का क्यूब प्लस d बाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 का पावर 4। क्या किया बेटा हम लोगों ने, डेरिवेटिव इसका भी लिया और इसका भी लिया, दोनों का डिफरेंशिएट हम लोगों ने क्या कर दिया, सेपरेट सेपरेट ले लिया। अब चलो अच्छी तरीके से डेरिवेटिव ले लेते हैं। सबसे पहले बेटा देख लो, इसका पावर है बेटा यहाँ पे 3, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, x रेज टू n का। n क्या करो बेटा, सामने लाओ, n इनटू ये x एज इट इज लिखा जाएगा, जिसको हमने x कंसीडर किया है वो टर्म एज इट इज लिखा जाएगा। ये n सामने आएगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या बनेगा, 2। x रेस टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब किसका बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का। ठीक है, चलो बढ़ते आगे, सेम टू सेम प्लस, वापस से इसको x कंसीडर करो क्योंकि इसके पे पावर में n है। चलो x रेस टू n का फॉर्मूला, n सामने आएगा, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो गया, 3। लेकिन डेरिवेटिव किसका लेना है, जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x हमको, हमने किसको पकड़ा है, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 को, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2 को। देख लो बेटा, x रेस टू n का फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1, लेकिन जिसको x पकड़ा है उसका हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, ये 3 टर्म एज इट इज रहेगा बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये भी टर्म टोटली एज इट इज रहेगा। आगे देख लो बेटा, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट सेपरेट लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आपको पता है वो बनेगा 2x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या आएगा बेटा, 4x का डेरिवेटिव 4, कैसे, kx का डेरिवेटिव k, 3x का 3, 2x का 2, 4x का 4 है कि नहीं, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, वो कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे बन गया 0। नेक्स्ट आगे देख लो, प्लस को प्लस 4 एज इट इज, एक्स क्यूब माइनस 5x माइनस 2, ये पूरा टोटल टर्म एज इट इज बेटा, ऊपर का जो 3 है वो भी एज इट इज।
ठीक है। अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट सेपरेट कर देंगे। बोलो बेटा एक्स रेस टू 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x²। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज कर दिया, एन सामने लाया, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, 3 में से एक गया 2 आ गया, माइनस 5x का डेरिवेटिव क्या आ गया 5, माइनस 2 का डेरिवेटिव क्या बना 0। ये kx का डेरिवेटिव k होता है तो 5x का डेरिवेटिव 5 आ गया। अब चलो बेटा, ये जो आंसर सभी यहाँ पे आए हुए हैं, आपने ऐसा भी आंसर रखा तो भी चलेगा, या फिर हम लोग इसको और एक स्टेप से यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर भी यहाँ तक भी आंसर लिखा तो चलेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो बेटा ये जो बाहर वाली टर्म है ना, इस टर्म ने हम लोग क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ब्रैकेट है उसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे, ज्यादा ब्रैकेट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो 3 इंटू 2x कितना हो गया बेटा, ये बन गया 6x। 3 इंटू ये वाले ब्रैकेट ने ये वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें हम, 3 इंटू 2x 6x, बाद में 3 इंटू 4 12, ठीक है। 3 इंटू 2x 6x, 3 4 12, और ये जो टर्म है ये टर्म हम लोग क्या कर रहे हैं, एज इट इज लिख रहे हैं, x² प्लस 4x प्लस 1, ये जो टर्म है ये टर्म हम लोगों ने क्या कर दिया, एज इट इज लिख दिया। अभी आगे जाके प्लस, ये प्लस को प्लस एज इट इज, अब ये भी टर्म जो है वो एज इट इज लिखेंगे, और इस 4 वाले टर्म ने इस टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ये टर्म एज इट इज लिखते हैं हम लोग, देखो इधर x³ माइनस 5, x³ माइनस 5x माइनस 2 का पावर 3, ठीक है, ये टर्म एज इट इज लिख दिया। अब 4 ने अंदर मल्टीप्लाई करो, चलो 4 3 जा 12x², 4 3 जा 12x², ठीक है, और 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20, देख लो बेटा क्या क्या हम लोगों ने ये जो टर्म, और अगर आपको ये मल्टीप्लीकेशन करना मतलब जरूरी नहीं लग रहा है तो आपने वैसा भी रखा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन दो ब्रैकेट्स का भी मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो आपको लगा तो आप करो, अगर नहीं लग रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देख लो इधर, इधर का मल्टीप्लीकेशन तो इजी जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर में कोई टर्म नहीं है, लेकिन इधर इसका पावर 3 होने के कारण इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी वैसे भी आपको जमने वाला नहीं है। तो इस टर्म को या फिर इस क्वेश्चन को आपने यहीं पर खत्म कर दिया तो भी आपको चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर आपने यहाँ तक भी छोड़ा तो भी चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो डिफरेंशिएशन का अगला वाला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया है। अब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो क्वेश्चंस की डेप्थ थोड़ी सी बढ़ रही है, और क्यों ना ये हम लोग बढ़ाए, क्योंकि बेटा एग्जाम में इतने भी ज्यादा सिंपल तरीके से क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत डेंजर है, और जब हम उसे सॉल्व करने जाते हैं तो वो वक्त पे होता है ऐसा है कि वो क्वेश्चन हम लोग को बहुत इजी तरीके से आ जाता है, या फिर उसका आंसर बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन होता है ऐसा कि बच्चे पहले ही डर जाने के कारण उसे सॉल्व नहीं कर पाते। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बेटा सबसे पहले प्रॉब्लम में जो गिवन है y इज इक्वल टू वो गिवन लिख लेते हैं, 1 प्लस 4x का पावर 5 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस x² का पावर 8। चलो बेटा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ में, d बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा y, d बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है बेटा 1 प्लस 4x रेज टू पावर 5 इंटू 3 प्लस एक्स प्लस एक्स सॉरी 3 प्लस एक्स माइनस x² का पावर 8। अब डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं, अभी जैसा पिछला क्वेश्चन था, पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे दो टर्म्स के बीच में यहाँ पे इनटू की जगह पे एडिशन सब्सट्रैक्शन था, तो हमने पहला रूल यूज किया एडिशन सब्सट्रैक्शन का और डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे जो दो टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन दो टर्म्स के बीच में यहाँ पे आपको इनटू दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं मतलब यहाँ पे क्या है इनटू है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट रूल तो हमको पता है, इसको u पकड़ना है, सेकेंड टर्म को आपको v पकड़ना है,
तो आप लोग u इंटू वी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? u इंटू वी का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो बेटा u इंटू वी का फॉर्मूला यूज करेंगे। बोलो बेटा u, पहला टर्म जो है वो हम लोगों ने एज इट इज लिखा। u डेरिवेटिव ऑफ v, v कौन है बेटा? 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8। u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 8। u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u कौन है? 1 प्लस 4x रेज टू पावर 8, सॉरी रेज टू पावर 5। देख लो बेटा u इंटू वी का डेरिवेटिव, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u का फॉर्मूला हम लोगों ने यूज कर दिया है। फॉर्मूला 2 मिनट के लिए आपके लिए वापस से एक बार लिखवा देता हूं। डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v, प्रोडक्ट रूल, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। बेटा पहली टर्म दूसरे टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म पहले टर्म का डेरिवेटिव, तो इस तरीके से यो u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल यहाँ पे होता है। ठीक है, तो वो रूल हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। उसको ये वाले क्वेश्चन को u इंटू वी पकड़ के इस फॉर्मेट में हम लोगों ने इसको डाल दिया है। समझ रहे हो? चलो अब सॉल्व करते हैं आगे, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। 1 प्लस 4x रेज टू पावर 5 एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेना बेटा। यहाँ पे अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इसका डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया? बेटा इसके बाजू में आपको डी बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अगर इसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं है तो इसका डेरिवेटिव लेना नहीं है, तो इसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं। बराबर है। अब ये वाली जो टर्म है बेटा, इसके बाजू में डी बाई डी एक्स है क्या? हाँ है, इसके बाजू में डी बाई डी एक्स। तो इसके बाजू में डी बाई डी एक्स है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे। अब यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए इसको हमको x कंसीडर करना होगा, क्योंकि बेटा इसका पावर आया हुआ है। अभी x रेज टू n का फॉर्मूला बोलो, n कहाँ पे आएगा? सामने। n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 7। बाकी ये जो टर्म है ये टर्म हमने क्या कर दिया? एज इट इज लिखा दिया। x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा बेटा? जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका। ठीक है, उसके बाद में बढ़ते आगे। इस प्लस को प्लस एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद में ये 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 8, ये टर्म एज इट इज लिखा हम लोगों ने, क्योंकि उसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं है, इसका मतलब वो टर्म एज इट इज लिखा जाएगा। आगे देख लो बेटा, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालना इस टर्म का, तो इसको हम क्या करेंगे? x कंसीडर करेंगे। बोलो बेटा x रेज टू n का फॉर्मूला क्या आएगा? n आ जाएगा सामने। x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ठीक है, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका बेटा? 1 प्लस 4x का। चलो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत लंबा लंबा लाइन खींचा जा रहा है, लेकिन इसमें हार्ड कुछ भी नहीं बेटा। u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल लगा दिया, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब इसमें ये जो दो टर्म्स है, कौन से वाले? ये जो दिखाई दे रहा है ये पहला वाला टर्म, और उसके बाद में ये थर्ड वाला टर्म। बेटा इसको चेक करो, इसको हम लोगों ने क्या कर दिया? एज इट इज लिख दिया। क्यों बेटा? क्योंकि उसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं है, तो दोनों टर्म एज इट इज हो गए। अब ये वाले टर्म के बाजू में डी बाई डी एक्स है और ये वाले टर्म के भी बाजू में डी बाई डी एक्स है। बेटा दोनों तरफ x रेज टू n का फॉर्मूला लगा n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया उसका डेरिवेटिव। x रेज टू n का फॉर्मूला n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, लेकिन जिसको x पकड़ा उसका हम लोगों ने वहां पे क्या करा बेटा? डेरिवेटिव ले लिया। चलो बढ़ते आगे। ये 1 प्लस 4x का पावर 5, ये टर्म एज इट इज। उसके बाद में 8 इंटू 3 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 7, ये टर्म भी एज इट इज। अब डिफरेंशिएटिंग में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव हम क्या करते हैं बेटा? सेपरेट सेपरेट करते हैं। तो बोलो बेटा 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा? 0, प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x। डिफरेंशिएट सेपरेट सेपरेट करने के बाद 3 का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पे आ गया 2x, प्लस
अगली वाली टर्म तो हम लोगों ने स्टार्ट से ही एज इट इज लिखी है क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो हमको लेना नहीं है। नेक्स्ट, अब ये 5 इंटू 1 + 4x का पावर 4, ये टर्म भी एज इट इज लिखा हमने। चलो अब डिफरेंशिएट कर लो बेटा, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन, डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0 प्लस 4x का डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा 4। ठीक है, समझ पा रहे हो? अब फाइनल स्टेप यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, ये देख लो अभी यहाँ पे ये 1 + 4x का पावर 5 एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद में ये 3 + x - x² का पावर 7, ये टर्म भी एज इट इज लिखा जाएगा। उसके बाद में 8 ने ये वाले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा, ये बन गया 8 माइनस 8 इंटू 2x, ये बन गया 16x। ठीक है, चलो उसके बाद में ये प्लस एज इट इज, नेक्स्ट टर्म 3 + x - x² का पावर होता है बेटा 8, ये एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने। उसके बाद में ये ब्रैकेट भी एज इट इज 1 + 4x का पावर 4 एज इट इज लिखवा दिया। अब ये 5 इंटू ये वाली टर्म 0 + 4 4, 5 4 जा, ये बन गया बेटा 20। क्या किया हम लोगों ने, इस दिए हुए स्टेप को हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे फाइनलाइज आंसर यहाँ पे आपका आ चुका है, जो कि हमको यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, तो ये अच्छी तरीके से धीरे धीरे सॉल्व करते हुए हम लोग यहाँ तक आए हैं। इसके आगे इसको सॉल्व करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इसका पावर 5 है, इसका 7 है, ये बहुत बड़े बड़े पावर्स होने के कारण इसको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है। यही आपका फाइनल आंसर इस दिए हुए क्वेश्चन का रहेगा। देखो बेटा, क्वेश्चन में स्टार्ट में u इंटू वी लगा दिया हम लोगों ने। जैसे ही u इंटू वी लगा दिया, बस उसके बाद में जिसका जिसका डेरिवेटिव लेना था उसको उसका डेरिवेटिव ले लिया हम लोगों ने, अपने आप उसका आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि धीरे धीरे अभी यहाँ पे क्वेश्चंस क्या होते जा रहे हैं, तो सिंपल सिंपल बनते जा रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलो सबसे पहले अभी चलो क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले देख लो इधर, y इज इक्वल टू x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, ये सबसे पहले गिवन जो है वो हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, और उसे y कंसीडर किया। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग कर लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा, x के साथ में। तो ये d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया y, d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड क्या है देखो, x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x। ठीक है, ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स। क्या बन जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। अब देख लो बेटा, पिछले क्वेश्चन में जो दो टर्म्स थे, उन दो टर्म्स के बीच में देखो, इधर लास्ट वाला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में जो दो टर्म्स थे, देखो बेटा ये एक टर्म था और ये सेकंड वाला टर्म, और इन दो टर्म्स के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या था, इनटू था, मतलब मल्टीप्लीकेशन था। ये प्रोडक्ट रूल यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया। अब के क्वेश्चन में ये जो दो टर्म्स है, उन दो टर्म्स में क्या है बेटा, डिवीजन है। तो हम लोग इसे u और नीचे वाले टर्म को v कंसीडर करते हैं, और यहाँ पे डिवीजन वाला, डेरिवेटिव में का डिवीजन वाला रूल यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। पिछले क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन था, ये क्वेश्चन में डिवीजन है। पिछले क्वेश्चन में डेरिवेटिव में का मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज किया था, अभी के क्वेश्चन में डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपके लिए मैं डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूं, d/dx ऑफ u/v अगर रहा तो फॉर्मूला स्टार्ट करते हम लोग v से, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये डिवीजन वाला क्वेश्चन वाला फॉर्मूला है u/v का। ये u/v का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, और उसके हिसाब से हम लोग आंसर निकालेंगे। चलो बोलो बेटा, u/v का फॉर्मूला स्टार्ट कैसे करना, u/v के फॉर्मूले में v से, v डेरिवेटिव ऑफ u, v क्या है बेटा, v है स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x, v
डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ 7 - 3x का स्क्वायर। देख लो बेटा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर, v का स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। अब हम लोगों को ये स्टेप ऐसा दिखाई दे रहा है, समझ पा रहे हो? चलो बढ़ते हैं आगे। ये देखो बेटा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बचता क्या है नीचे, वो देख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x, ये टर्म एज इट इज लिखा जाएगा, इनटू x का डेरिवेटिव हम लोगों को पता है जो कि है 1, माइनस x एज इट इज लिखा जाएगा, x एज इट इज लिखा हमने। अब स्क्वायर रूट ऑफ, इसको क्या कंसीडर करो बेटा मन में, x कंसीडर करो, स्क्वायर रूट ऑफ x, क्या कंसीडर करो, स्क्वायर रूट ऑफ x। तो डेरिवेटिव लेना है ना इस टर्म का डेरिवेटिव नहीं लेना था क्योंकि इसके बाजू में डी बाई डी एक्स नहीं था, तो x को हम लोगों ने एज इट इज लिखवा दिया। इसके बाजू में डी बाई डी एक्स था तो उसका डेरिवेटिव लिया, x का डेरिवेटिव 1। इसके बाजू में भी डी बाई डी एक्स नहीं, उसको भी एज इट इज लिखवा दिया। ठीक है, अब इसके बाजू में डी बाई डी एक्स है तो स्क्वायर रूट ऑफ, इसको पकड़ो मन में x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, वो है 1/2 रूट ऑफ x। रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x। लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना होता है, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो किसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, इस x का, मतलब किसका, 7 - 3x का। और जो नीचे की टर्म है बेटा, जो नीचे की टर्म है, अब हो थोड़ा सा जगह नहीं बची उसलिए नीचे की टर्म जो है 7 - 3x, वो मैंने क्या कर दी, एज इट इज लिखवा दी। चलो बढ़ते हैं आगे, सॉल्व करते हैं इसको आगे जाके। चलो ये क्या बनेगा बेटो, बेटा देख लो आप इधर, dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, इक्वल टू रूट ऑफ 7 - 3x इंटू 1 रूट ऑफ 7 - 3x। ठीक है, रूट ऑफ 7 - 3x इंटू 1 रूट ऑफ 7 - 3x। आगे जाके x इंटू 1, ये माइनस को माइनस एज इट इज लिखो, x इंटू 1 x अपॉन 2 रूट ऑफ 7 - 3x एज इट इज लिखा हम लोगों ने। आगे डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन, डेरिवेटिव क्या करेंगे बेटा, सेपरेट सेपरेट। 7 का डेरिवेटिव बनेगा 0 माइनस 3x का डेरिवेटिव बनेगा 3 अपॉन जो नीचे वाली टर्म है बेटा, कौन सी वाली, ये 7 - 3x की टर्म, ये टर्म एज इट इज लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो? चलो बढ़ते हैं आगे, देख लो dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज लिखो, माइनस सॉरी इक्वल टू, अब यहाँ पे 0 - 3 -3 हो जाएगा, -3 इंटू एक्स -3x हो जाएगा। देख लो आगे जाके देखो, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x मैंने एज इट इज लिखवा दिया, ये माइनस और ये वाला माइनस, 0 - 3 -3 होगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। 3 इंटू एक्स, ये 3x बनेगा, अपॉन नीचे की जो टर्म है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x, ये टर्म एज इट इज, और अपॉन में नीचे वाली जो 7 - 3x ये टर्म है, ये टर्म हम लोगों ने क्या की, एज इट इज लिखवा दी। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करवा सकते हैं। देख लो इधर, ये dy बाई डी एक्स मैंने एज इट इज लिखवा दिया, इक्वल टू dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करो बेटा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x, ये देखो 2 को 2 एज इट इज, ये टर्म इंटू ये टर्म, ये वाले टर्म का स्क्वायर, मतलब 7 - 3x का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 एज इट इज, 2 इंटू ये टर्म इंटू ये टर्म का स्क्वायर प्लस 3x अपॉन नीचे की जो टर्म है कौन सी वाली, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 3x, ये टर्म एज इट इज। देख लो बेटा, ये टर्म इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई पता है ना आपको कैसा होता है, ये नीचे वाली टर्म इंटू ये टर्म आ गई, +3x हो गया, +3x, नीचे वाली जो टर्म है वो एज इट इज, और उसके नीचे वाली जो टर्म है 7 - 3x, ये टर्म भी एज इट इज रहेगी। आगे जाके इस टर्म के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है बेटा, 1 है। आगे जाके देखो ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया, कैंसल हो गया।
अब आगे देख लो इधर, ये dy बाय dx हम लोगों ने एज इट इज लिखा, इक्वल टू ये 2 इंटू 7 माइनस 3x, ये 7 माइनस 3x एज इट इज, प्लस 3x ये भी टर्म एज इट इज, अपॉन ये जो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x है वो टर्म एज इट इज, अपॉन उसके नीचे 7 माइनस 3x अपॉन 1। ठीक है, इसको एज इट इज हम लोगों ने इस तरीके से लिख दिया। अब आगे देखो, ये dy बाई dx ये टर्म एज इट इज रहेगा, इस 2 ने हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 7 14 हो जाएगा, 2 इंटू -3x -6x बनेगा, आगे जाके ये +3x एज इट इज है, अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x एज इट इज। ये टर्म ऊपर जाने के बाद उल्टा होता है, उल्टा होता है मतलब ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 7 माइनस 3x। समझ पा रहे हो बेटा, ये टर्म ऊपर जाने के बाद क्या होता है, उल्टा होता है। चलो फाइनल आंसर हम लोग देखते हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू ये 14 एज इट इज, -6x प्लस 3x -3x बनेगा, अपॉन नीचे की जो टर्म्स है वो टर्म्स एज इट इज, जैसे कि 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 3x इंटू 7 माइनस 3x। अब इसको भी दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, जैसे कि 7 माइनस 3x का पावर 3/2, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर यहाँ तक भी आपने इसको सॉल्व करके छोड़ दिया तो भी आपका ये चलेगा। ठीक है, चलो देख लो बेटा, यहाँ पे इसको मैं बॉक्स करा दे रहा हूँ, मतलब हम लोगों को फाइनलाइज आंसर भी यहाँ पे पता चल जाता है इससे। चलो बेटा, बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। यहाँ से मैं 2 मिनट में वापस स्टेप समझा दे रहा हूँ, ध्यान दो। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम लोग करते हैं, 2 एज इट इज, ये टर्म का स्क्वायर प्लस 3x अपॉन नीचे वाली टर्म ये जो थी एज इट इज, और उसके नीचे वाली भी एज इट इज। अब स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 ने हम लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 7 हो गया 14, 2 इंटू 3 हो गया 6, आगे की 3x एज इट इज, नीचे वाली टर्म्स भी एज इट इज। अब ये जो टर्म है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा, उल्टा बनेगा। ठीक है, उसके बाद में नीचे वाले जो टर्म्स है वो एज इट इज लिख दे, और ऊपर का एडिशन सब्सट्रैक्शन करके वो टर्म भी यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते, अरे दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम लोग आगे आगे जाते हैं। मुझे ये बताना था कि ये क्वेश्चन यहाँ से आगे ऐसा है और ये इधर से आगे। ठीक है, चलो अब सॉल्व करते वक्त आपका ध्यान होगा ही, तो ये आपको समझ में भी आया होगा कौन सा स्टेप मैंने कहाँ पे यूज किया हुआ है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अच्छी तरीके से सिंप्लीफिकेशन हम लोगों का चालू है। वापस से इसमें भी u बाई वी का ही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है, क्योंकि सीधा सीधा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो बेटा, सबसे पहले करते हैं हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में बेटा, x के साथ में। चलो कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, y है, डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड क्या है बेटा अपने पास, x³ -5 का पावर 5 अपॉन x³ +3 का पावर 3। ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा dy अपॉन dx। इसको पकड़ो, आपको मन में इसको पकड़ना है u और इसको पकड़ना है v। u बाई वी का फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले देखो बेटा, ये v डेरिवेटिव ऑफ u, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन नीचे जो v है x³ +3 का क्यूब, उसका क्या आएगा बेटा, स्क्वायर। देख लो बेटा, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, ये गलत हो गया, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, यहाँ पे v आएगा बेटा x³ +3 का पावर 3। देख लो, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर,
u बाई वी का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यूज कर दिया। चलो बढ़ते आगे, dy बाय dx इज इक्वल टू, ये जो टर्म है वो टर्म एज इट इज लिखा जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 3। ठीक है, डेरिवेटिव इसको पकड़ना है मन में बेटा, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, एन आ जाएगा सामने, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, लेकिन जिसे एक्स पकड़ा है उसका डेरिवेटिव। नेक्स्ट माइनस, आगे ये जो टर्म है वो टर्म एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5, क्योंकि उसका डेरिवेटिव नहीं है यहाँ पे, डी बाई डी एक्स है क्या, नहीं, तो उसको एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। वापस से यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी एक्स है, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज होगा। बोलो बेटा, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, एन इंटू एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, लेकिन जिसे हमने एक्स कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन में ये वाली टर्म के अपॉन में एक्स क्यूब प्लस 3 एज इट इज है, 3 टू जा ये बन जाएगा पावर बेटा 6। ठीक है, u बाई वी का फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूले में वैल्यूज डाले, जिसका डेरिवेटिव लेना था उसका डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया। अब नियर अबाउट फाइनल स्टेप की तरफ हम लोग बढ़ते रहे, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज, ये वाली टर्म जो है वो एज इट इज लिखेंगे हम लोग, एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 3 एज इट इज, 5 इंटू एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 4 एज इट इज। बोलो बेटा आगे, एक्स क्यूब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव हम लोग सेपरेट सेपरेट करेंगे। बोलो बेटा, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, आगे इस माइनस को माइनस एज इट इज लिखवा देंगे हम लोग, एक्स क्यूब माइनस पावर 5, ये टर्म भी एज इट इज एक्स क्यूब माइनस 5 का पावर 5 इंटू, आगे जगह नहीं इसलिए नीचे लिखूंगा, 3 इंटू ये टर्म भी एज इट इज 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 2 इंटू, डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब इसके नीचे जो टर्म है वो एज इट इज, दैट इज एक्स क्यूब प्लस 3 का पावर 6, तो ये बन गया बेटा आपका इस दिए हुए क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, देख लो, ध्यान दो, बहुत आगे सॉल्व करने की इच्छा भी रही तो सॉल्व ऐसे करना बेटा, 3 ये 5 इंटू 3x स्क्वायर है ना, ये 5 ने ये 3x स्क्वायर को क्या करना, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, इस 5 ने इस 3x स्क्वायर को क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, और उसके बाद में बहुत रहा इधर, तो इधर ये वाले 3 ने भी 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे 15x स्क्वायर और इधर 9x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा सा छोटा स्टेप हो सकता है, बस इतना ही इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ सिंप्लीफिकेशन आप इसको नहीं कर सकते। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने इजी तरीके से यहाँ पे आपको समझा दिया है बेटा, बहुत आसानी से, बहुत धीरे धीरे, स्टेप टू स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करके दे रहे हैं, आप लोगों को ये अच्छी तरीके से सॉल्व करना है बेटा। इन दोनों के बीच में भी क्या है बेटा, इनटू है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं, u इंटू वी का फॉर्मूला रहेगा, जो कि आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे, अगला वाला क्वेश्चन है, देख लो बेटा, सबसे पहले दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको y कंसीडर करेंगे, y इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉस ऑफ x प्लस रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ x। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं, जो कि बहुत इजी दिखाई दे रहा है, डिफरेंशिएटिंग कर रहे हैं बेटा इसको विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ में, तो ये जो लेफ्ट साइड है बेटा उसका डेरिवेटिव हम लोग लेने जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में कौन दिखाई दे रहा है हमको,
y दिखाई दे रहा है, तो उस y का डेरिवेटिव हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं। वैसे ही राइट साइड में जब डेरिवेटिव लेंगे तो एडिशन सब्सट्रैक्शन होने के कारण डेरिवेटिव हम लोग क्या करेंगे, दोनों को भी सेपरेट दे देंगे। तो ये डेरिवेटिव हमने cos x को भी दिया, प्लस डेरिवेटिव हम ये रूट ऑफ कॉस को भी दे देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स। क्या किया बेटा हमने, ये वाली टर्म को भी डेरिवेटिव दिया और ये सामने वाले टर्म को भी डेरिवेटिव दे दिया। ठीक है, चलो अब ये स्टेप क्या बनेगा बेटा, ये हमको पता है, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स, है कि नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमको क्या लगा बेटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा, तो अंदर वाली टर्म को हमको क्या कंसीडर करना है, x, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x का फॉर्मूला हमारे पास है। स्क्वायर रूट ऑफ इसको हमको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, x कंसीडर। स्क्वायर रूट ऑफ x का फॉर्मूला है बेटा 1/2 रूट ऑफ x। स्क्वायर रूट ऑफ x का फॉर्मूला क्या है, 1/2 रूट ऑफ x। लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका डेरिवेटिव हमको लेना पड़ेगा। मतलब किसका डेरिवेटिव बेटा, इस cos x का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस को प्लस एज इट इज लिखा हमने। वापस से देखो बेटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ इस टर्म को आपको x कंसीडर करना पड़ेगा। तो बोलो बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव भी क्या बनेगा, यहाँ पर भी 1/2 रूट ऑफ x। 1/, ये स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 रूट ऑफ x। लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब किसका, cos ऑफ रूट x का। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। देख लो बेटा, 1/2 रूट ऑफ cos ऑफ x, ये टर्म एज इट इज। देन cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, वो आ जाएगा माइनस साइन x, प्लस आगे भी देख लो 1/2 रूट ऑफ cos ऑफ रूट ऑफ x, ये टर्म एज इट इज। आगे cos, इस वाले टर्म को हम क्या कंसीडर करेंगे बेटा, x कंसीडर करेंगे। तो बोलो बेटा cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन ऑफ x। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ x। लेकिन जिसे हमने x पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव। चलो हम लोग सेकेंड लास्ट स्टेप तक आए थे, अभी हम लोग लास्ट स्टेप लिखेंगे बेटा, dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स एज इट इज। ठीक है, आगे 1 इंटू माइनस साइन एक्स, ये बनेगा माइनस साइन एक्स। 1 इंटू माइनस साइन एक्स, ये बन गया माइनस साइन एक्स। नीचे जो है बेटा वो है 2 रूट ऑफ कॉस एक्स। क्या है नीचे, 2 रूट ऑफ कॉस एक्स। ये माइनस साइन एक्स इंटू 1, माइनस साइन एक्स, नीचे वाली जो टर्म है वो एज इट इज। आगे देख लो वापस से, माइनस साइन ऑफ रूट एक्स इंटू 1 माइनस साइन ऑफ रूट एक्स अपॉन नीचे का जो टर्म है 2 रूट ऑफ कॉस ऑफ रूट ऑफ एक्स, ये टर्म एज इट इज। ठीक है, ये पूरा टोटल टर्म एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे खाली बचा है रूट एक्स का डेरिवेटिव, जो कि हमको पता है क्या होता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स होता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बनेगा यहाँ पे, 1/2 रूट ऑफ एक्स। तो इस तरीके से आपको ज्यादातर आप लोग एक काम कर सकते हैं, ये 2 इंटू 2 आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख सकते हैं। और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है आप लोगों ने यहाँ तक भी सॉल्व किया तो भी चलेगा, या फिर ये जो टर्म आपको दिखाई दे रहा है जिसमें आप लोग 2 इंटू 2 4 करने वाले थे, वो टर्म भी आप लोगों ने सॉल्व किया तो भी चलेगा। ठीक है, बहुत ही इजी लेवल की अभी ये क्वेश्चन है, और इजीएस्ट टाइप भी ये जो है पहला टाइप, सॉरी पहला एक्सरसाइज, उसमें सभी क्वेश्चन जो है वो कंपोजिट फंक्शन के हैं। और कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़े हैं, और क्वेश्चंस आगे भी आ रहे हैं जिसमें भी कंपोजिट फंक्शन है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस कंपोजिट को सॉल्व करते करते ये जो पहला एक्सरसाइज खत्म होगा, पहला एक्सरसाइज खत्म होते होते आपको अगला वाला जो टॉपिक या फिर टाइप मिलेगा जिसका नाम है इनवर्स फंक्शन, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेटा यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन पढ़ते पढ़ते यहाँ पे आपका पहला जो टाइप है एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद में डिवीजन, ये भी टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देख लो बेटा,
सबसे पहले यहाँ पे लिखना हमने y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। दिया हुआ जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिख दिया। चलो बेटा डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ में, x के साथ में। चलो d अपॉन डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा, y है। d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड कौन है बेटा, लॉग ऑफ, राइट हैंड साइड कौन है, लॉग ऑफ, 2 मिनट, लॉग ऑफ सेक ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। क्या किया बेटा मैंने, ये जो लेफ्ट साइड था उसका भी डेरिवेटिव लिया और राइट साइड का भी डेरिवेटिव लिया। अब ये क्या बना बेटा, ये बन गया dy अपॉन dx। क्या बन गया ये, dy अपॉन dx। चलो पढ़ते हैं। मुझे बोलो बेटा log, और इस टर्म को आप क्या कंसीडर करेंगे, उसको कंसीडर करेंगे आप x। ठीक है, अब ये क्या दिखाई दे रहा है फिर, log x। log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन x है। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, लेकिन जिससे हमने x कंसीडर किया उसका हमको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका बेटा, sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x का। समझ पा रहे हो बेटा। चलो बढ़ते आगे, ये 1 अपॉन sec ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x, ये टर्म हम लोगों ने क्या किया, एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन लेने जा रहे हैं। बोलो बेटा sec ऑफ 3x का डेरिवेटिव, इसके लिए इसको भी x कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन बोलो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, sec x का डेरिवेटिव होगा sec x इंटू tan x। sec x का डेरिवेटिव sec, इसको पकड़ो x, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है। क्या होता है, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको। मतलब किसका डेरिवेटिव बेटा, 3x का। ठीक है, आगे जाके प्लस, यहां पर भी इसको x कंसीडर करो। बोलो बेटा tan x का डेरिवेटिव, tan x का डेरिवेटिव बनेगा sec स्क्वायर x। क्या है, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, लेकिन जिसे हमने x कंसीडर किया है उसका हमको क्या करना पड़ता है, डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, चलो बहुत अभी नजदीक आ गए आंसर के हम लोग। 1 अपॉन सेक ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x, ये टर्म एज इट इज लिखा जाएगा, इनटू ये सेक ऑफ 3x इनटू tan ऑफ 3x, ये भी एज इट इज लिखा हम लोगों ने, लेकिन 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, वो आ जाएगा 3। 3x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 3। आगे जाके देखो बेटा सेक स्क्वायर 3x, ये टर्म हम लोगों ने एज इट इज लिखा, और ये 3x का डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x का डेरिवेटिव आ गया वापस से 3। ठीक है, अब इसे सॉल्व हम लोग आगे कर सकते हैं क्या, अगर समझ में आ रहा है तो सॉल्व करो, नहीं समझ में आ रहा है तो अभी फिलहाल के लिए, अब प्रैक्टिस में आप लोग स्टार्ट में हो इसलिए आपने यहाँ पर भी छोड़ा तो भी चलेगा, लेकिन अगर थोड़ा हम लोग आगे जाते हैं तो फिर बाद में जब आप इसका वापस से प्रैक्टिस करोगे तो वो टाइमिंग पे आपको जो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ आगे, वो आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लेवल के। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ देख लो बेटा, इधर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ इसको और वो आपको समझ में भी आ जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा ये जो पहला वाला टर्म है उसको मैंने एज इट इज लिखवा दिया, 1 अपॉन सेक ऑफ 3x प्लस tan ऑफ 3x। ये जो पहला टर्म है वो टर्म मैंने एज इट इज लिखवा दिया। अब आगे की ये जो दो टर्म्स है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें आप लोगों को कॉमन क्या क्या दिखाई देता है बेटा वो देखो। सबसे पहले आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे 3 एज इट इज कॉमन मैंने निकाल दिया। उसके बाद में ये वाले टर्म में sec ऑफ 3x है और यहाँ पे sec स्क्वायर 3x है, उसमें से एक टर्म निकालो, एक टर्म वैसा ही बचा रहेगा। देखो sec ऑफ 3x, sec ऑफ 3x का स्क्वायर, स्क्वायर में का एक sec ऑफ 3x और इधर का एक sec ऑफ 3x, आप क्या करो कॉमन निकाल लो। ये देखो एक sec ऑफ 3x मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, एक sec ऑफ 3x और इसके स्क्वायर में का एक sec ऑफ 3x कॉमन निकाल दिया।
अब बचा क्या क्या है, अब बचा है बेटा, यहाँ पे बचा है tan ऑफ 3x और यहाँ पे एक sec ऑफ 3x बचा है, क्योंकि एक sec ऑफ 3x तो हमने कॉमन में निकाल दिया, यहाँ से और यहाँ से एक कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे tan ऑफ 3x और यहाँ पे बचा है sec ऑफ 3x, तो मैं दोनों भी टर्म लिख रहा हूँ, tan ऑफ 3x प्लस sec ऑफ 3x। ये जो दो टर्म्स बचे हुए थे वो मैंने एज इट इज लिखवा दिए। अब जैसे ही मैंने बचे हुए टर्म लिखे तो बेटा देखो ये टर्म और ये टर्म सेम टू सेम है। देखो एडिशन में उल्टा पुल्टा चलता है, sec ऑफ 3x tan ऑफ 3x, sec ऑफ 3x tan ऑफ 3x, sec 3x प्लस tan 3x, sec 3x प्लस tan 3x। एडिशन में आगे पीछे टर्म्स चलते हैं, तो सेम सेम टर्म कैंसिल हो गया है और इधर dy बाय dx का शॉर्टेस्ट आंसर आपको मिल चुका है, जो कि है 3 sec ऑफ 3x। बेटा मैंने अभी बोला था आपको, क्या बोला था मैंने आपको, मैंने बोला था कि देखो अगर ये अभी समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो ऐसे वक्त पे आप लोगों को इसका आंसर किस तरीके से हम लोग ये कॉमन निकाल के फिर या फिर आगे जाके कैसा सॉल्व कर रहे हैं इसको, ये आगे जाके आपको भी समझ में आना ही चाहिएगा। और ये आने के लिए आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं बेटा, कंटिन्यूसली आपको खाली इसी का ही प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। चलो आज का इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, अगले वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ जाने वाले, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं बेटा इसको। अब सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे देख लो बेटा, सबसे पहले तो हम डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लेकिन उसके भी पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं, ठीक है। y इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे कुछ तो भी अलग दिखाई दे रहा है, 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री है, x डिग्री है। अरे भाई ये क्या फंडा है अभी, ये क्या नया आ चुका है, तो बेटा ये डिग्री का कन्वर्जन हम लोग रेडियन में कर सकते हैं, तो इस x डिग्री को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं पाई बाय 180x, रेडियन में कन्वर्ट करके, डिग्री का कन्वर्जन मैंने रेडियन में किया, x डिग्री जो है तो पाई बाय 180x कर दिया उसको, अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री का क्या करेंगे पाई बाय 180x कर देंगे। बेटा समझ में आया क्या, डिग्री का कन्वर्जन मैंने रेडियन में कर दिया, x डिग्री मतलब पाई बाय 180x, x डिग्री मतलब पाई बाय 180x। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो पहले, डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में कर चुका हूं मैं, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है, इसका मतलब दिया हुआ जो x है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों तरफ मैंने यहाँ पे पाई बाय 180 डाल दिया। चलो अब बेटा डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते वक्त आप लोग क्या करेंगे, तो ऊपर वाले टर्म को u कंसीडर करेंगे और नीचे वाले टर्म को आप v कंसीडर करेंगे, और u बाय v का डिवीजन का रूल आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे, समझ रहे हो बेटा। चलो करते हैं यूज। सबसे पहले तो हम लोगों को पता है ये y का क्या बनेगा बेटा, ये y का बन जाएगा dy अपॉन dx, और यहाँ पे आगे u बाई v का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है बेटा, सबसे पहले आएगा v क्या है 1 अपॉन साइन ऑफ पाई बाय 180x, v डेरिवेटिव ऑफ u कौन है बेटा, ये है 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 180x, v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन इस v का स्क्वायर 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180 x का स्क्वायर। देख लो बेटा v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन इस v का स्क्वायर। क्या किया बेटा मैंने, अपना जो u बाई v का फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में मैंने क्या कर दिया, इस क्वेश्चन को डाल दिया। अब आगे जाके देखो हमारा यहाँ पे बनता क्या है, देखो बेटा
dy बाय dx, ये टर्म एज इट इज रहेगा, dy बाय dx एज इट इज। ये 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180x, ये टर्म एज इट इज। ठीक है, अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट सेपरेट। अब 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, 1 का डेरिवेटिव आएगा 0, वो कोई हम लिखेंगे नहीं। अब साइन ऑफ इसको हमको x कंसीडर करना पड़ेगा। बोलो बेटा साइन x का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, cos x। साइन x का डेरिवेटिव क्या है, cos x, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मतलब किसका, पाई बाय 180x का। किसका, जिसको हमने, देखो 1 का डेरिवेटिव 0, साइन x का, cos x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम आगे माइनस, ये जो अगला वाला टर्म है क्या है, वो टर्म 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 180x, ये टर्म एज इट इज। ठीक है, ये वाला टर्म। अब आगे डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन वापस से आया हुआ है, तो 1 का डेरिवेटिव बनेगा 0 माइनस साइन ऑफ, इसको पकड़ो मन में बेटा x, साइन x का डेरिवेटिव cos पाई बाय 180x, साइन x का डेरिवेटिव क्या बना, cos x, लेकिन जिसको हमने x कंसीडर किया है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। मतलब किसका, पाई बाय 180x का, अपॉन नीचे जो टर्म है वो टर्म एज इट इज रहेगा, 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180x होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे, देखो बेटा, हाँ ये टर्म एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, वो लिखा नहीं हमने, साइन ऑफ x का डेरिवेटिव cos ऑफ x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव, माइनस ये अगली वाली टर्म एज इट इज, यहाँ पे 1 का डेरिवेटिव 0, वो लिखा नहीं हमने, माइनस को माइनस एज इट इज लिख दिया, साइन x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन जिसको x पकड़ा है उसका डेरिवेटिव। अब फाइनल स्टेप हम लोग यहाँ पे जब लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा, वो देख लो। सबसे पहले फाइनल स्टेप हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे इसको एक पेज में यहाँ पे ऐड करवा देता हूँ। ठीक है, अब प्रीवियस में जाता हूँ, देख लो बेटा, dy बाई डी एक्स 1 माइनस, अब ये थोड़ा सा, या फिर एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा मूव करा देता हूँ पेज को। चलो बेटा, ये जो स्टेप है ना, इस स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, एक्चुअली तकरीबन लास्ट स्टेप की नजदीक ही हम लोग आ चुके हैं। देख लो बेटा, सबसे पहले इस dy बाई डी एक्स को मैं क्या कर रहा हूँ, एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये पूरा क्या पूरा स्टेप जो है, ये पूरा क्या पूरा स्टेप में क्या करता हूँ बेटा, एज इट इज आपको यहाँ पे समझा के देता हूँ। ठीक है, क्या करता हूँ, ये जो पूरा स्टेप है ना, ये स्टेप में क्या करूंगा, अरे सॉरी, लास्ट क्वेश्चन है तो सॉल्व करना है 2 मिनट के लिए। ये जो पूरा स्टेप है बेटा, इस पूरे स्टेप को मैं इसके नीचे ही लिखूंगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा भी ये मूव करता हूँ मैं, स्टेप को थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, चलो देख लो बेटा आगे, इस dy बाई डी एक्स को मैं dy बाई डी एक्स एज इट इज लिख रहा हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू, बेटा ये 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180x, ये टर्म मैंने एज इट इज लिखा। डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन डेरिवेटिव हम लोग सेपरेट सेपरेट लेंगे। बोलो बेटा 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस साइन ऑफ x का डेरिवेटिव, बोलो बेटा साइन ऑफ x का डेरिवेटिव आएगा cos ऑफ x, इसको मन में हम लोगों ने x कंसिडर किया है, साइन x का डेरिवेटिव cos x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ा है उसका हम क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव लेंगे। तो पाई बाय 180x का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे लेना है। ठीक है, माइनस को माइनस एज इट इज, सामने वाली जो टर्म है बेटा वो टर्म हम लोग एज इट इज करेंगे। तो मैंने सामने वाली टर्म क्या कर दी, एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद डेरिवेटिव सेपरेट सेपरेट करते हैं, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, माइनस साइन, इसको पकड़ेंगे x, साइन x का डेरिवेटिव है बेटा cos x, साइन x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos x, लेकिन जिसको हमने x पकड़ना है
पकड़ा है उसका हमको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, मतलब कॉस ऑफ पाई बाय 180x का अपॉन नीचे की जो टर्म है वो टर्म हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। नीचे की जो टर्म है वो टर्म हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज लिखेंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। चलो बेटा, ये dy बाई डी एक्स जो है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया, इज इक्वल टू ये 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180x, ये टर्म बेटा एज इट इज। ठीक है, आगे जाके ये cos ऑफ पाई बाय 180x, ये टर्म भी बेटा एज इट इज। पाई बाय 180x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, पाई बाय 180x का डेरिवेटिव बनेगा पाई बाय 180। इस पाई बाय 180x का डेरिवेटिव क्या बना, पाई बाय 180 माइनस आगे 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 180x डिग्री, ये टर्म भी एज इट इज, इनटू आगे जाके ये माइनस इनटू कॉस ऑफ पाई बाय 180x, ये टर्म एज इट इज। चलो अब इस पाई बाय 180x का डेरिवेटिव क्या बनेगा बेटा, पाई बाय 180 बन जाएगा। पाई बाय 180x का डेरिवेटिव पाई बाय 180 अपॉन जो नीचे वाली टर्म है बेटा वो टर्म भी एज इट इज 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180x होल स्क्वायर। जहां जहां पर डेरिवेटिव लेना था वो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब दोनों ही टर्म में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है वो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। बेटा इस dy बाई डी एक्स को मैं एज इट इज लिख रहा हूं, देख लो बेटा, cos ऑफ पाई बाय 180x, cos ऑफ पाई बाय 180x और इधर भी cos ऑफ पाई बाय 180x है। उसके बाद में पाई बाय 180 और इधर भी पाई बाय 180 है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे। क्या कॉमन निकालेंगे बेटा, cos ऑफ पाई बाय 180x, ये हम लोगों ने कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, साथ ही में मैंने ये पाई बाय 180 भी क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। ठीक है, क्या करता हूं मैं, साथ ही में ये पाई बाय 180 भी मैंने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया है। ठीक है, अब आगे देख लो, ये दोनों भी टर्म कॉमन निकालने के बाद बचता क्या है वो देख लो। ये टर्म बचेगा बेटा, देख लो मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180x, ये टर्म मैंने क्या कर दिया, एज इट इज लिखवा दिया। अब आगे ये माइनस और ये वाला माइनस, ये माइनस और ये माइनस क्या बनेगा बेटा, प्लस। आगे की भी टर्म में एज इट इज लिख रहा हूं 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 180x। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद जो भी बचता है वो मैंने एज इट इज लिखवा दिया, 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 180x का स्क्वायर जो था मैंने वो एज इट इज लिखवा दिया। अब इसको भी थोड़ा मूव करके एक दो स्टेप में आंसर हम लोग यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। चलो बेटा देख लो, इधर dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, इक्वल टू ये पाई बाय 180 भी एज इट इज रहेगा, पाई बाय 180। ठीक है, उसके बाद में कॉस ऑफ ये पाई बाय 180 को मैं वापस डिग्री में भेज रहा हूँ बेटा, मतलब कॉस ऑफ एक्स डिग्री। देखो स्टार्ट में हम लोगों ने जब हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किया था तो डिग्री की जगह पे हमने पाई बाय 180 डाला था। अब मैं पाई बाय 180 को वापस से डिग्री में भेज रहा हूँ, मतलब पाई बाय 180 कैंसिल करके वहां पे डिग्री लिख रहा हूँ। अब ये माइनस वाला टर्म, ये प्लस वाला टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और ये 1 प्लस 1 यहाँ पे बन जाएगा बेटा 2। 1 प्लस 1 क्या बना, वहां पे 2 बना। अब अपॉन में नीचे क्या है बेटा, 1 माइनस साइन ऑफ, वापस से पाई बाय 180 एक्स को हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स डिग्री लिखेंगे और ब्रैकेट का कर देंगे बेटा यहाँ पे क्या रे, स्क्वायर जो है वो एज इट इज। अब फाइनल आंसर, ये 2 1 जा 2, 2 90 जा 80, ये 90 यहाँ पे आ गए बेटा। अब फाइनल आंसर में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ जो कि है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये पाई बाय 90 कॉस ऑफ एक्स डिग्री, पाई बाय 90 कॉस ऑफ एक्स डिग्री, पाई बाय 90 कॉस ऑफ एक्स डिग्री अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ एक्स डिग्री का होल स्क्वायर। बेटा आपको इस तरीके से इसको सिंप्लीफिकेशन करना आना चाहिए और ये जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे ये अपने आप आपको आता जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि आगे जाके आपको ज़्यादा कंफ्यूज करेगा पार्ट, या फिर ये पार्ट आपको जमेगा नहीं सर, इतना डिटेल में नीचे तक हम लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे क्या नहीं पाएंगे।
तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये आप लोगों को इजी तरीके से सॉल्व होते जाएंगे। तो बेटा ज़्यादा टाइम, आज बहुत ज़्यादा बड़ा वाला लेक्चर हम लोग ले चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले वाले क्वेश्चन, अगली वाली टेक्निक लेके अगले अगले वाले फॉर्मूलाज वहाँ पे यूज़ करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है।